लेक्चर में हम फिनाल की केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात कर रहे थे। तो कुछ रिएक्शन हुई थी और कुछ रिएक्शन शेष रह गई थी। जैसे आज हम बताएंगे युग्मन अभिक्रिया के बारे में, कपलिंग रिएक्शन। युग्मन अभिक्रिया जिसको कहते हैं कपलिंग रिएक्शन। तो इसमें जैसे ए बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड के साथ, बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड के साथ बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड के साथ। तो बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड का फार्मूला होता C6H5N2Cl, ये लिख दिया। ये है C6H6, अब हो गया H5N2Cl, ये है बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड। इसके साथ फिनाल C6H5OH, ऐसे लिख दिया है। C6H5OH, यहाँ पर दोनों बेंजीन कपुल में हो जाएंगे। तो यहाँ पर आपका H है, ये H चला जाता है Cl के साथ और N2 के द्वारा दोनों बेंजीन रिंग जुड़ जाती है। ये N2, ये लिख दिया। इसका नाम पैरा हाइड्रॉक्सी एजोबेंजीन, ये पैरा पर हाइड्रॉक्सी है और इसको एजो कहते हैं। ये जो C6H5 दो बार N2, इसको एजो कहते हैं और ये पैरा पर हाइड्रॉक्सी, तो पैरा हाइड्रॉक्सी एजोबेंजीन बनता है। P फॉर पैरा हाइड्रॉक्सी एजोबेंजीन, एजोबेंजीन। ये डाई है, रंजक है, इन्हें रंगने के काम में लाया जाता है। तो बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड फिनाल के साथ रिएक्ट करके बनाता है पैरा हाइड्रॉक्सी एजोबेंजीन। इसमें दो बेंजीन रिंग हैं, कपलिंग के द्वारा जुड़ जाती हैं N2 के माध्यम से। अब एक और कपलिंग रिएक्शन है, वो है थैलिक एनहाइड्राइड के साथ। थैलिक एनहाइड्राइड के साथ यहाँ पर बनता है इंडिकेटर फिनाल्फथेलीन। थैलिक एनहाइड्राइड, तो थैलिक अम्ल से जब जल का निष्कासन होता है तो उसको कहते हैं थैलिक एनहाइड्राइड। जैसे ये COOH, दिस इज थैलिक एसिड, ये है थैलिक अम्ल। अब इसी में से जब H2O निकल जाता है, ये पानी निकल जाता है, ये निकल गया, ये ऑक्सीजन दोनों से जुड़ जाता है ऐसे, ये आपका है थैलिक एनहाइड्राइड। और इसको हम ऐसे कर देते हैं,
और इसको ऐसे कर देते हैं, बाण सही से कर। ये है थाइलिक एनहाइड्राइड। थाइलिक एनहाइड्राइड फिनाल के साथ, फिनाल के दो अणु रहते हैं, तो उसको ऐसे लिखते हैं C6H5OH। ये फिनाल का एक अणु और ये फिनाल का दूसरा अणु। ये फिनाल, फिनाल के दो मॉलिक्यूल, और दिस इज थाइलिक एनहाइड्राइड। और ये रिएक्शन कंसंट्रेट H2SO4 के प्रेजेंस में होती है। और यहाँ पर बनता है फिनाल्फथिलीन। यहाँ पर H और यहाँ पर भी H, ऐसे निकल जाता है H2O। ये माइनस दिखा दिया। और इस कार्बन से ये रिंग जुड़ जाती है और ये भी, एक डबल में एक सिंगल इधर जुड़ जाता है, एक सिंगल इधर जुड़ जाता है। एक ऐसे जुड़ जाएगा, एक ऐसे जुड़ जाएगा। ये आपका फिनाल्फेथिलीन। ये इंडिकेटर है। इंडिकेटर, इसका मतलब थाइलिक एनहाइड्राइड reacts with phenol in the presence of concentrated H2SO4 to gives phenolphthalein. Phenolphthalein is indicator, ये सूचक होता है, ये सूचना देता है कि अभिक्रिया यानी रिएक्शन अम्लीय माध्यम में है कि क्षारीय माध्यम में है। कैसे? अपना कलर चेंज करके। जैसे इस फिनाल्फथिलीन का एसिडिक मीडियम में कलरलेस होता, रंगहीन, यानी अगर वो रिएक्शन एसिडिक मीडियम में हो रही है और इसको डाल देंगे तो ये रंगहीन हो जाएगा। और अगर बेसिक मीडियम में रिएक्शन है तो ये जो है पिंक हो जाता है। तो ये अपने रंग परिवर्तन के द्वारा सूचना देता है, इसलिए इसको सूचक, इंग्लिश में इंडिकेटर कहते हैं। तो ये आपका युग्मन अभिक्रिया कंप्लीट हो गई बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड के साथ। और फिनाल्फथिलीन का नाम इसीलिए पड़ा है फिनाल, ये, और ये जो थलीन है ये थाइलिक एनहाइड्राइड से लिया गया, यहाँ से, यहाँ से लिया गया थाइलिक एनहाइड्राइड से, और यहाँ से फिनाल। तो इस पूरे का नाम हो गया फिनाल्फथिलीन। तो इस तरीके से युग्मन अभिक्रिया कंप्लीट हुई। अब इसके अलावा और भी अभिक्रियाएं, जैसे हम ले लेते हैं राइमर टीमान अभिक्रिया। राइमर टीमान अभिक्रिया, राइमर टीमान अभिक्रिया हम ले लेते हैं।
राइमर-टीमान अभिक्रिया। तो राइमर-टीमान अभिक्रिया में ये आपका फिनॉल C6H5OH और क्लोरोफार्म के साथ और सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में, जैसे हमने ले लिया सोडियम हाइड्रोक्साइड, बनाता है सैलिसिलडिहाइड। ये है सैलिसिलडिहाइड और प्लस सोडियम क्लोराइड और प्लस वाटर। ये सैलिसिलडिहाइड या इसको आर्थोहाइड्रॉक्सी बेंजल्डिहाइड भी कहते हैं। जैसे ये फार्मूला होता बेंजल्डिहाइड का C6H5CHO, दिस इज नोन एज बेंजल्डिहाइड। और इसके सापेक्ष ये आर्थो है, आर्थो पर हमने OH लगा दिया तो OH को कहते हैं हाइड्रॉक्सी, तो इसको आर्थोहाइड्रॉक्सी बेंजल्डिहाइड या इसका इंडस्ट्रियल नेम सैलिसिलडिहाइड है। चलिए लिख देते आर्थोहाइड्रॉक्सी बेंजल्डिहाइड, आर्थोहाइड्रॉक्सी बेंजल्डिहाइड। वैसे यहाँ पर पैरा भी मिलता है, लेकिन पैरा जो है उसका अमाउंट कम होता है, तो ये मेन प्रोडक्ट रहता है आर्थोहाइड्रॉक्सी बेंजल्डिहाइड। ये फिनाल, ये आपका क्लोरोफार्म सोडियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में क्या बन गया, ये आर्थोहाइड्रॉक्सी बेंजल्डिहाइड। रिएक्शन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, कैसे यहाँ पर CHO आ गया, तो इसके लिए इसकी मैकेनिज्म देखते हैं, इसकी क्रियाविधि, मैकेनिज्म, क्रियाविधि। तो इसके मैकेनिज्म में कैसे यहाँ पर CHO आ जाता है, आर्थो पर भी रहता है और पैरा पर भी रहता है, लेकिन पैरा मेन प्रोडक्ट नहीं है। पहले स्टेप में हाइड्रोक्साइड आयन इससे रिएक्शन करता है क्लोरोफार्म से, CHCl3, हाइड्रोक्साइड आयन यहाँ से, इसमें से H+ निकाल लेता है, H+ OH- हो जाता H2O, और इसमें से H+ जब निकल गया तो CCl3- आ गया। CCl3- H+ के रूप में निकला, अपना इलेक्ट्रॉन यहाँ दे गया। चलिए CCl3-, ये जो CCl3-, चलिए लिख देते हैं, इसमें से Cl- निकल जाता है तो बच जाता है CCl2, 2 इलेक्ट्रॉन के साथ, 2 इलेक्ट्रॉन के साथ, इसमें से एक Cl- निकलता है तो CCl2, कितने इलेक्ट्रॉन के साथ, 2। इसका नाम है डाइक्लोरोकार्बीन, डाइक्लोरोकार्बीन। ये इलेक्ट्रोफाइल है, इलेक्ट्रॉन इस नहीं है, इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है। कैसे, कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, 4 में से 2 एक बनाया, यानी इसके पास इलेक्ट्रॉन हो गए 2 2 4 और 2 6। अभी कितने इलेक्ट्रॉन की कमी है, 2 इलेक्ट्रॉन की। भाई 2 Cl तो 2 2 4 और 2 कितने हो गए, 6, 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है। अब ये फिनाल जो है अगले स्टेप में फिनाल या फिनॉक्साइड आयन लिख दें, चले हमने फिनाल लिख दिया। ये अब ये जो इसको ऐसे हमने दिखा दिया, जैसे ये इस पर अटैक करता CCl2,
CCl2। तो यहां पर H है, H के साथ ये जुड़ जाता है, ये यहां से हो जाता CHCl2। अगले स्टेप में, तीसरे स्टेप में इसकी क्रिया होती है सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, OH प्रतिस्थापित करता किसको? Cl को। 2 Cl है तो यहां पर 2 OH लग जाएगा। OH है, ये CHOH, ये CH है, 2 Cl है, यहाँ बैलेंस करने के लिए 2 हो जाएगा यहाँ पर, तो 2 OH, तो 2 OH 2 Cl को हटाएगा, OH का होल ट्वाइस, और प्लस यहाँ पर हो जाएगा जैसे 2NaCl, 2NaCl। अब एक बात बताते हैं, अगर एक कार्बन पर एक से अधिक OH होते हैं तो वो मॉलिक्यूल अनस्टेबल होता है। अगर एक कार्बन पर एक से अधिक OH होते हैं, अनस्टेबल है ये। अनस्टेबल है तो ऐसे में करता क्या है, स्टेबिलिटी प्राप्त करने के लिए H2O निकाल देता है, H2O निकल जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा CHO। तो अगले स्टेप में यहाँ पर -H2O, H2O, तो बचेगा CHO। यही मेन प्रोडक्ट था ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड। तो इस तरीके से ये राइमर टीमान अभिक्रिया भी कंप्लीट हुई। अब अगली रिएक्शन इसकी हाइड्रोजनीकरण। हाइड्रोजनेशन, हाइड्रोजनीकरण। हाइड्रोजनेशन तो फिनाल का हाइड्रोजनेशन जब करते हैं तो साइक्लोहेक्सेनॉल प्राप्त होता है। ये फिनाल है, C6H5OH, ये फिनाल है। हाइड्रोजनेशन यानी हाइड्रोजनीकरण, यानी हाइड्रोजन का जुड़ना। तो हाइड्रोजन जो जुड़ेगा, एक यहाँ 2 3 4 5 6, 6 का मतलब 3 और निकिल कैटलिस्ट रहता है। टेम्परेचर लगभग 200 डिग्री से 300 डिग्री सेल्सियस, और एक एक H सब जगह लग जाते हैं, तो अंदर का ये डबल बॉन्ड समाप्त हो जाएगा। अंदर का ये डबल बॉन्ड समाप्त हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा OH, क्योंकि कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, तो 1
2 3 4। अब यहाँ पर हाइड्रोजन लग गए। यहाँ पर कितने हाइड्रोजन, एक पहले से थे, एक और लग गया, तो ये आपका बन गया साइक्लोहेक्सेनॉल। साइक्लो इसलिए चक्र है, और हेक्सेन चूंकि कितने कार्बन, 6, आल चूंकि OH है, ये आपका फिनॉल। इसका मतलब फिनॉल in the presence of nickel catalyst reacts with hydrogen gives cyclohexanol. This is known as hydrogenation of phenol. ये फिनॉल का हाइड्रोजनीकरण हो गया, आपका प्राप्त हो गया साइक्लोहेक्सेनॉल। अब इसके बाद अगली रिएक्शन ले लेते हैं। फ्रीडल क्राफ्ट एल्केलीकरण तथा एसिटिलीकरण। फ्रीडल क्राफ्ट एल्किलेशन एंड एसिटिलेशन। तो इसमें फिनॉल C6H5OH, ये फिनॉल है, और इसका एल्किलेशन यानी एल्कलीकरण कराया जाता है एल्किल हैलाइड, जैसे ये ले लिया हमने मेथिल क्लोराइड, और AlCl3 वो भी एनहाइड्रस निर्जल। फिनॉल इज आर्थोपैरा डायरेक्टर, यानी ये जो है क्या करता है, जो अटैकिंग रिएजेंट होंगे उनको निर्देश देता है कि आप आक्रमण करिए आर्थो पर और किस पर, पैरा पर। तो ये जो फिनॉल है OH, ये Cl यहाँ H के माध्यम से निकल जाएगा, यहाँ लग जाएगा CH3 आर्थो पर, और यही चीज हो जाएगी पैरा पर। ये क्रिसाल है, ये आर्थो क्रिसाल, ये पैरा क्रिसाल। इसका मतलब फिनॉल रिएक्ट्स विथ methyl chloride in the presence of anhydrous AlCl3 gives orthocrisal and paracrisal। अब इसके बाद इसका एसिटिलीकरण करते हैं, एसिटिल क्लोराइड CH3COCl, निर्जल AlCl3 रहेगा, यही चीज यहां पर भी OH, Cl जाएगा H के साथ, यहां लग जाएगा COCH3 आर्थो पर, और यही चीज लग जाएगी पैरा पर। इसको आर्थोहाइड्रॉक्सी एसिटोफिनोन कह सकते हैं, और इसको पैरा हाइड्रॉक्सी एसिटोफिनोन, ये एसिटोफिनोन कहलाता है इतना। और इसके रेफरेंस में आर्थो पर तो आर्थोहाइड्रॉक्सी, और एसिटोफिनोन है इसके रेफरेंस में पैरा पर तो पैरा हाइड्रॉक्सी। तो आर्थोहाइड्रॉक्सी एसिटोफिनोन, एसिटोफिनोन, और ये हो जाएगा पैरा हाइड्रॉक्सी एसिटोफिनोन। और ये भी निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में, यानी फिनॉल रिएक्ट्स विथ एसिटिल क्लोराइड इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3 गिव्स आर्थोहाइड्रॉक्सी एसिटोफिनोन
एंड पैरा हाइड्रॉक्सी एसिटोफिनोन। अब शेष रिएक्शन अगले लेक्चर में बताई जाएंगी।